नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी उद्धव को जो ज्ञान था, आज बंधुओं इनका ज्ञान नष्ट हुआ और कभी नीचे जाते, कभी ऊपर, कभी ऊपर, कभी नीचे। श्री धाम वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी नाम का आज भी स्थान प्रसिद्ध है। जो ना गया हो परीक्षण कर लेना, जहां पर उद्धव जी का ज्ञान जाता रहा, यानी उस ज्ञान पर भक्ति प्रेम की पुट लग जाती है, क्योंकि बार बार उद्धव जी इन गोपिकाओं के चरणों की रज में प्रणाम कर रहे हैं। और क्या कह रहे? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणून भीक्षण सा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। राधा रानी से प्रार्थना की उद्धव जी ने, ए राधे, यदि इस उद्धव को जन्म देना संसार में तो केवल ब्रजमंडल में, और मानव का देह ना दो तो महाराज ब्रजमंडल के वृक्ष बना देना। यदि वृक्ष ना बना सको तो ब्रजमंडल का पत्थर बना देना, ताकि आप गोपिकाओं की चरणों की उड़ने वाली जो धूल होती है, उड़ने वाली जो रज होती है, वो हमारे मस्तक पर आकर लग जाए। क्योंकि आशा महो चरण रेणु, आशा महो चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां या दुस्तिजं सुजनमार्थ पतं चुहित्वा भेजो मुकुंद पदवीं श्रुतु मृगमृग्या। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। इस प्रकार उद्धव जी महाराज 1 घंटे की कह के आए थे, 7 महीना बीतीमान हो गए और उद्धव जी चल पड़े। उद्धव है सूधो चलो, उद्धव है सूधो चलो, सुन गोपियन की बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। भगवान ने कहा, आओ ब्रह्म ज्ञानी। उद्धव कहने लगे, बस बस कन्हैया, जले पर नमक मत डालना। अरे आप जैसा निठुर तो संसार में कोई होता ही नहीं है। बोले क्या हुआ? ब्रह्मज्ञानी बोले क्या बिगाड़ा था बेचारी गोपिकाओं ने, केवल प्रेम किया, जिसका परिणाम आप इतना गजब का बताइए। उन गोपों ने क्या बिगाड़ा था आपका? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये उद्धव तुम्हारे जो ज्ञान पर अभिमान पड़ा था, उसी को तो मुझे नष्ट करना था। जरा दोनों नेत्रों को बंद करो। उद्धव ने जैसे ही दोनों नेत्रों को बंद किया, बोले खोलो, तो हजारों गोपिकाएं प्रकट हो जाती हैं। मध्य में कृष्ण भगवान है। बोले हे उद्धव, यही तो एक हमारी नाटक लीला है जो संसार को दिखाने के लिए है। जानते हो ना, ये गोपिकाएं हमसे अलग हैं, ना हम इनसे अलग हैं। और राधा, राधा का अर्थ जानते हो? बोले राधा एव मयो कृष्णा, कृष्णा एव मयो राधा। देखिए, शरीर अलग अलग जरूर हैं, नाम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन एक ही है महाराज, कृष्ण और राधा। भगवान की ये नित्य सेवा करने वाली प्राण आधार श्री राधिका रानी है बंधु, जो गोलोक धाम में निवास करने वाली है राधा।
इसलिए शरीर अलग अलग जरूर है, लेकिन एक ही प्राण है बंधु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के ज्ञान पर भक्ति की पुट लगाई, प्रेम की। आगे बढ़कर क्या देखते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब कंस की दो जो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति नाम की, अस्ति प्राप्तस्य कंसस्य महर्तो भरतर्षभा मृते दुःखाधिपत्यार्थे ईयतो स्वाम पितुर्गृहान्। अपने पिता के घर जाती हैं, जिसका नाम जरासंध है। जरासंध ने क्या किया महाराज मालूम? जब इसको मालूम पड़ा कि कृष्ण ने मेरे दामाद का वध कर डाला है, कंस का वध कर डाला है, तो इसने मथुरा पर एक बार नहीं 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई की। तो भगवान ने 17 बार ही इसको परास्त किया है। 18वीं बार इसने फिर युद्ध की आकांक्षा जागृत की। 18वीं बार इसने क्या किया मालूम? 11,000 पंडितों को बुलाया और क्या कहा, ऐसा अनुष्ठान करना कि इस बार मुझे विजयश्री मिलना चाहिए, नहीं तो तुम 11,000 पंडितों को एक साथ मृत्यु के मुख में सुला दूंगा मैं। जगत की बात को जानने वाले परब्रह्म परमात्मा और भगवान सारे जगत की बात को जानने वाले परब्रह्म परमात्मा आज बड़े भैया बलराम जी से कहा, भैया हमारी इच्छा हो रही है कि नाना जी 18वीं बार फिर चढ़ाई कर रहे हैं। बलराम जी ने कहा, कन्हैया क्यों घबराते हो, 17 बार तो हम परास्त कर ही चुके हैं, 18वीं बार रहा है तो देखेंगे। बोले नहीं बड़े भैया, इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं तो सुनो। इसने 11,000 पंडितों को कैद कर लिया है और यदि आज में इसको परास्त कर दिया तो महाराज ये 11,000 पंडित बिना मौत मार जाएंगे हमारे कारण। बोले फिर? बोले बड़े भैया हमारी इच्छा है कि हम रण को छोड़कर भाग जाएं। बोले कन्हैया क्या कहते हो, हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, रण महाराज शत्रु को पीठ कभी दिखाते नहीं है। बोले भले ही कुछ हो जाए भैया, हमारा रण छोड़ नाम पड़ जाए, पड़ जाने दीजिए, लेकिन हम लोगों के कारण बेचारे ब्राह्मणों के जीवन में कष्ट क्यों आए। बोले ठीक है। 18वीं बार जब चढ़ाई की तो भगवान ने रण को छोड़ दिया और ये जरासंध कहने लगा, ढिढोरा पीट दिया कि कृष्ण ने रण को छोड़ दिया है। उसी समय से रण छोड़ नाम पड़ गया। बोलो रण छोड़ भगवान की जय हो। जैसे ही नाम पड़ा भगवान ने क्या किया, उसके देखते देखते वहीं पर एक विशाल पहाड़ी थी। भगवान कृष्ण बलराम दोनों चढ़ जाते हैं। इसने चारों ओर से उसमें आग लगवा दी। इसने समझा कि कृष्ण बलराम जलकर खाक हो गए। भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई। रातों रात शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर उसी समुद्र में स्वर्ण की द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। अपनी वैष्णवी माया को आदेश दिया कि जाओ सोते हुए
मथुरा के वासियों के लिए तुम यहां पर लाओ। आज से भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारका के राजा बन गए। बोलो द्वारिका नाथ भगवान की। देखो जयकारा कोनों के मुंह से नहीं निकली। क्या बात। रोज हम कहते हैं कि भाई दान पुण्य थोड़ा कम कर दिया करो भाई, मुंह से तो ही भगवान का नाम निकालना है। और फिर आज 7वां दिन है भगवान की कथा का। बड़े प्रेम से एक बार जयकारा लगाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। द्वारिका नाथ भगवान की जय हो। जैसे ही बंधुगो द्वारिका के राजा हो गए भगवान, बड़े भैया बलराम का रेवत की पुत्री रेवती के साथ विवाह संपन्न होता है। अब बड़े भैया का विवाह हो गया, अब कृष्ण कन्हैया रह गए। ध्यान देना, जैसे ही कृष्ण कन्हैया की बारी आई, आइए हम उसी चरित्र पर दृष्टि डालकर देखते हैं। बोले महाराज, कुंदनपुर के एक राजा हैं जिसका नाम भीष्म है। भीष्मक नाम के राजा कुंदनपुर में निवास करने वाले। बोले राजस्याद भीष्म को नामो, राजस्याद भीष्म को नामो, विदर्भादिर पतिर भवान, तस्य पंचा भवन पुत्रा, कन्यैका चावरानना। भीष्मक राजा के यहां बोले महाराज 5 पुत्र हैं, लेकिन अभी तक एक भी पुत्री ने जन्म नहीं लिया महाराज। एक दिन क्या हुआ, एक सरोवर पर महाराज भीष्मक नाम के राजा गए, वहां पर संध्या बंदन कर रहे थे और एक कमल का फूल समुद्र में खिला था और उसी फूल में एक नन्ही सी बच्ची बैठी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं महाराज, लक्ष्मी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती है महाराज। आप कहोगे क्या कहते हो? हाँ देखिए, वही नारायण की अर्धांगिनी यदि लक्ष्मी हुई तो समुद्र के मंथन से प्रकट हुई, वही यदि राम की पत्नी सीता हुई तो महाराज धरती मां से प्रकट हुई, और वही लक्ष्मी यदि आज कृष्ण की पत्नी होने जा रही है रुक्मणी के रूप में, तो कमल के पुष्प से प्रकट होकर आई। विद्वानों द्वारा उसका नाम रुक्मणी रखा गया। लक्ष्मी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती है, ध्यान देना। जब भीष्मक राजा पकड़ कर लाए, अपनी पत्नी को दिया, बोले देवी सुनो, भगवान ने 5 पुत्र दिए थे, पुत्री नहीं है, 6वीं पुत्री दे दी, और आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो द्वारका के वसुदेव के पुत्र महाराज कृष्णचंद्र है, उन्हीं के साथ हमारी बिटिया का हम विवाह करेंगे। ये मन में निश्चय कर लिया। धीरे धीरे बढ़ने लगी पुत्री, विवाह की योग हो गई। कभी कभी क्या होता है, घर में यदि पुत्र बड़े हो जाए तो किसी किसी घरों में पुत्रों की चलने लगती है, वो माता पिता की मानते नहीं, सुनते नहीं। यही स्थिति मनः स्थिति महाराज भीष्मक के जीवन में बन गई। जो इनका बड़ा वाला पुत्र था रुक्मी नाम का, बोले इसने कहा पिताजी सुनो, परसों स्वयंवर है, स्वयंवर तो एक नाटक का है, मैंने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, और रुक्मणी से बोल देना कि जयमाला केवल शिशुपाल के गले में डाल। ये बात महाराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जैसे ही इस प्रकार कहा, बोले बोल देना रुक्मणी से कि ये स्वयंवर नाटक का है। रुक्मणी को मालूम पड़ा। भाभी जी के पास में रुदन करती हुई आई। बोले भाभी जी, मैंने जन्म लेते ही प्रतिज्ञा कर ली थी, यदि पति मानूंगी, यदि विवाह होगा मेरा तो कृष्णचंद्र से होगा, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगी। भाभी जी ने कहा, अरे बहन, अपने मन को छोटा क्यों करती हो? ये द्वारिका नाथ तो सारे जगत की बात को जानने वाले, केवल द्वारिका नाथ भगवान को एक पत्र लिख दो। तुम पत्र लिख दिया और एक ब्राह्मण को बुलाया जिसका नाम नरोत्तम है। ध्यान देना, नरोत्तम नाम के ब्राह्मण जो पालीवाल ब्राह्मण है, उनको बुलाया और पत्र दे दिया। कितना गजब का पत्र लिखा है रुक्मणी ने। उस पत्र में क्या लिखा मालूम? बोले श्रुत्वा भुवान, हाँ श्रुत्वा भुवान, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्वकर्ण विविरो रहतुंगतापम्, रूपम दृशाम मतिमता मतिलार्थ लाभम, तत्वच्यता विसति चित्रम पत्र में। रुक्मणी ने पत्र में क्या लिखा मालूम? बोले श्रुत्वा गुणान, हे कन्हैया, आप सोचोगे ये कौन सी नारी है, कौन सी कन्या है जो मुझे पति बनाना चाहती है, जिसको देखा भी नहीं। लेकिन कन्हैया सुनो, मैंने आपको ना तो देखा है, केवल श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, मैंने आपके चरित्रों को, आपके गुणों को इन कानों से सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। और कन्हैया सुनो, 9 प्रकार की भक्ति है, उनमें श्रुत्वा नाम की भी भक्ति है। केवल मैंने आपके नामों को सुना है गोविंद। पंडित जी को पत्र दे दिया। बोलो आनंद गंग भगवान की जय हो। ब्राह्मण जी चल पड़े। जैसे ही द्वारिका में पहुंचे, द्वारिका में पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का सम्मान किया, चरण धोकर चरणामृत लिया, अर्घपाद इत्यादि से उनका पूजन किया और बैठने के लिए आसन दिया। बोले ब्राह्मण जी कहां से पधारे हो? बोले महाराज मैं कुंदनपुर से आया हूं, और कुंदनपुर में जो भीष्मक राजा हैं उनकी बिटिया रुक्मणी का पत्र लेकर मैं आया हूं। बोले तब तो अच्छी बात है। पत्र जैसे ही कन्हैया को दिया, कन्हैया ने पत्र खोल कर देखा तो कितना गजब का भाव रुक्मणी ने भगवान के वास्ते लिखा है। बोले का त्वाम मुकुंद महती है गोविंद, का त्वाम मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्या वयो ध्रवण धाम विदार्थ लाभ, वीरापतिम कुलवती नवनीत कन्या, काले नृसिंह बरलोक मनोभिराम। हे गोविंद सुनो मेरी बात। पत्र में क्या लिखा? का त्वाम मुकुंद महती कुलशील रूपा, कुलवती कन्या, कुलवती नारी यही चाहती है। क्या चाहती है? कि विद्या वयो द्रवण धाम मभिरार्थ लाभम, मभिरार्थ तुल्यम। बोले महाराज जो शिकार धीरापतिम कुलवती नवनीत कन्या तो काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम, जो शिकार एक सिंह को मिलना चाहिए, यदि कोई सियार ले जाए
तो बड़े गजब की बात होगी महाराज। याद रखना कन्हैया, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि विवाह होगा तो तुम्हारे साथ में, यदि शिशुपाल के साथ हो गया तो हम तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अकाल मृत्यु कर लेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा पंडित जी चलो। सो कन्हैया भी अपनी ससुराल बनावे के जान लाने जा रहे हैं। ध्यान देना, देखो सुख की सार ओ को नाव ससुराल, जा तो बे बता सकत जिनकी ससुराल है, बड़ो सुख प्राप्त होते ससुराल में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसा लिखा है कि ससुराल प्यारी भई जब ते, रिपु रूप कुटुंब भयो तब ते। साची मानियो ससुराल जब से मिली, ससुराल बारे जब से हम कहां लगे, माता पिता बिल्कुल शत्रु घाई लगन लगे, रिपु शत्रु, रिपु रूप कुटुंब भयो तब ते। अब तो ससुराल बारे सास ससुर साले ये सब कछु कहा है, माता पिता भज्जा कछु ने कहा है। देखो भैया, एक हमें छोटो सा दृष्टांत आओ सुना, वो नहीं चाहा, मगर लोगों का कहना भी है। बोले एक भैया जी को ब्याह भाव, तो ससुराल में बुलगवा होते कछु दिन बाद नहीं हो गए, लल्ला बुलौआ हुआ। पहले जमाने की बात, पहले बाहर ने चलत निंगे जाने परत। देखो ससुराल की हाल भूल सोई कछु और रहे थे का दादा, प्रेस करे कपड़ा भैया पेरे हैं चले जा रहे, कहूं की डग कहूं पर रही काय ससुराल रह जा रहा है। दूल्हा बनवे की कछु और बात और दूसरा बुलाया जाए कछु और नहीं। कम से कम 15-20 किलोमीटर पैदल चलने पड़ा, तो इतनी दूर ससुराल हो। तो जैसे ही पहुंचे तो भाग्य की बात है कि पत्नी सोई माई के ही पहुंच गई थी वो समय। चलत चलत भूख तो लग ही आई थी। एक ही सखियाओं ने विचार करो कि देखो जीजा जी आए हैं, एक नहीं कम से कम 4 से 10 जने जुड़ के आई कि देखो जीजा जी दूल्हा बनने पे कैसे लगा, तो सेज में कैसे, सब जने जुड़ के आई इकट्ठी भई। अब भूख तो लगी थी, एक ही पत्नी ने भोजन बनाओ पति के लाल, साची मान को ऐसे ही लंबी देलान हुज्जे, इते चूल्हो रखो, इते भैया जी को थाली लगा के पहुंच गई। ये ना विचार करो कि देखो भोजन अच्छो बनने चाहिए ना, जीवन भर पहुंचना हम ही के लाने हैं। अच्छी जितनी भगवान हो अठवाई बनत है भोग के लाने, इतनी हल्की हल्की पूरी, बोले को ज्यादा बड़ी बने हैं सो दिक्कत है आगे चल कर। अच्छी थाली पहुंची सामने, सखियाएं खड़ी हैं देख रही कि देखो जीजा जी कितने सुंदर लगा। अब विचार कर रहा भज्जा, भूख तो लगी है कि बताओ जी इतनी सी अठवाई हैं, इनके कोरा करें कि न करें, टुकड़ा करें कि न करें। मतलब विचार करने लगो कि बताओ जब एक ही एक कोर की तो इनको टुकड़ा क्या करें, एक एक पूरी खान लगो। सो पत्नी इशारों में देख रही है और कर जा रही इशारों का, आज इन्होंने के सामने हमारी पूरी कटवा दे हो। बताओ जाई के है कि जीवन में मिलो नहीं ना, सो एक एक खा रहा। ये ना विचार देखो इशारे में कह रही कि देखो एक पूरी के टुकड़ा कर करके माने 2 बेर में खाओ। सो उन्हें जा जानी कि हमारी पत्नी जाए कह रही एक नहीं 2-2 खाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक खा रहा तो अब 2-2 खा लो। उन्हें कर्म को फूटो के आज पूरी पुछवा दी तुमने इनके सामने हमारी। सुबुद्धि सुश्रेष्ठम परजन्य जाया।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने पंडित जी को रथ पर बैठा लिया और जानते हो यही पंडित नरोत्तम नाम का जो पालीवाल ब्राह्मण था जब लौट कर पहुंचा है तो माता रुक्मिणी ने एवं कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है कि संसार में जितने पालीवाल नामक ब्राह्मण होंगे वो गरीब स्थिति के हो ही नहीं सकते हैं। ये मेरा आशीर्वाद रहेगा। रथ आगे बढ़ा, सामने से बड़े भैया बलराम जी चले आ रहे, कन्हैया के हाथ से लगाम छूट गई। बोले का हो? बोले बड़े भैया आ रहे हैं, बताओ अब कैसे के हैं कि हम ब्याह करावे जा रहे हैं। पहले जमाने में मर्यादा होती कि नहीं? बड़े भैया बुजुर्ग चले आ रहे, लगाम छूट गई। बलराम जी आए, कहने लगे अरे कन्हैया कहाँ जा रहे? बोले कहीं नहीं बड़े भैया। बोले नहीं नहीं बताओ कहां जा रहे? बोले कहीं नहीं। अब एक शब्द नहीं मुख से निकल रहा है कि बता दें कि कहां पर जा रहे। आप सत्य मानना, पंडित जी ने उस बात को ले लिया। बोले बड़े भैया बलराम जी, अरे कुंदनपुर के जो राजा है आज बिनकी बिटिया रुक्मिणी का स्वयंवर है, तो स्वयंवर देखने के ताई कन्हैया को ले जा रहे हैं। अब तो बलराम जी कहने लगे हाँ हाँ जाओ लेकर जाओ। अरे हमारा लाला हमारा कन्हैया लाखों में एक है, किसी से कम थोड़ी है, जाना चाहिए। और मैं बहुत सी सेना भी भेजता हूं, लेकिन कन्हैया ने सेना को लौटा दिया। रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया था कन्हैया हमारे कुल की परंपरा है जब कन्या का विवाह होता है तो विवाह से पूर्व कन्या कात्यायनी के मंदिर में जाती है पूजा के लिए। आप वहीं पर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। सो जैसे ही कात्यायनी के मंदिर में रुक्मिणी माता कात्यायनी का पूजन कर रही थी, उसी तरह जैसे परम्बा सीता पार्वती का पूजन कर रही थी। मेरा ध्यान देना। खसी माल रत मुस्कानी विनय प्रेम बस भई रे भवानी। खसी माल मूरत मुस्कानी विनय प्रेम भई भई भवानी। खसी माल मूरत मुस्कानी विनय प्रेम बस भई भवानी। ओ खसी माल मूरत मुस्कानी। परम्बा जगदम्बा की पूजा कर रही, माला पहरा रही, लेकिन उस मूर्ति में कन्हैया का दर्शन हो रहा है, सीता को राम का दर्शन हो रहा है। सो खसी माल मूरति मुस्कानी। आप सत्य मानना, जिस समय हम देवी देवता का पूजन करते हैं, अब पूजन करते समय देवता के सिर से माला गिर जाए या फूल खिसक जाए तो समझ लेना कि हमारा कार्य बनेगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और जानते हो जब हमारे माताओं का वाम अंग फड़के तो माताओं का वाम अंग शुभ होता है, भाइयों का दाहिना अंग माताओं का वाम अंग। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही माता कात्यायनी के मंदिर में पहुंच रहे हैं तो 10,000 सेना लगी है रुक्मिणी की सुरक्षा के लाने। भगवान ने मोहिनी फैला दी, को नहीं भगवान को रोक पाओ। तो